अच्छा, जितने भी लोग वाया कतर सऊदी अरब जाना चाह रहे हैं या फिर दुबई जाना चाह रहे हैं या फिर किसी और अदर कंट्री में जाना चाह रहे हैं, वहां एक पंगा हो गया है। पंगा क्या हुआ है, बकरीद के बाद तुरंत बाद, जैसे ही 20 में थी तो 21, 22, 23 में लोग निकले, और जो 23 में जो लोग निकले थे वो कतर पहुंच गए। 180 लोग थे, आप यकीन नहीं करेंगे, 180 लोग थे, जिनमें से 44 लोग वापस आए। क्यों वापस आए? क्योंकि जब वहां पर इमिग्रेशन में उनके डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे तो उनसे वहां पर पूछा जा रहा था कि आपका बैलेंस कितना है, यहाँ पर 14 दिन आप स्टे करेंगे, 14 दिन रुकेंगे कतर में, तो आपको यहाँ पर जो खर्चा करना पड़ेगा, बुकिंग, ये वो फालतू का आपका जो खर्चा रहेगा, उसके लिए आपके पास में इन्फ्लुएंस बैलेंस है या नहीं है। तो कुछ लोगों के पास में ऑफ कोर्स था, या फिर उन्होंने उसी टाइम पे अरेंज कर लिया था, लेकिन कुछ लोगों के पास में नहीं था, तो उनको उन्होंने डिपोर्ट कर दिया, वापस भेज दिया उनके मुल्क। आप मेरी स्क्रीन पर अभी जो एक बोर्डिंग पास देख रहे हैं, पासपोर्ट पे स्टैंप देख रहे हैं, ये बिल्कुल रियल है, और इस बंदे से मेरी व्हाट्सएप पे ऑलरेडी बात हो चुकी है। तो इसी रीजन से ये वापस आया। ये बोल रहा है कि मेरे पास में सिर्फ 200 रियाल थे, तो उन्होंने वापस कर दिया। अब आप लोग पूछ रहे हो कि ये पैसा किस फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि किस तरीके से हमारे पास में ये पैसा होना चाहिए। तो आप अगर सऊदी अरब में जा रहे हो तो सऊदी के बैंक अकाउंट में आपके पास में पैसा हो सकता है, उसका एटीएम कार्ड आपके पास में होना चाहिए। कैश के रूप में भी आपके पास में पैसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉलर में हो, डॉलर में ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है कि आपके पास में ये पैसा डॉलर के रूप में हो। जब आप दिल्ली एयरपोर्ट पे आए तो वहां पे आपका पैसा कन्वर्ट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि 4-5 ही हजार रियाल आपके पास में हो, 4.5 हो, 4 हो, तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर आप अपने किसी भी ऐसे अकाउंट में रख सकते हैं जिसको आप किसी दूसरी कंट्री में जाके उसका एटीएम कार्ड यूज कर सकते हो। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर होते हैं या फिर कोई और अदर कंट्री के लिए, जैसे यूरोपियन कंट्री या किसी और कंट्री में जो लोग जाते हैं, उनको बैंक स्टेटमेंट और ये सारी चीजें दिखानी होती है, तो वो लोग वहां पर वही अपने इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड या फिर अपनी बैंक डिटेल, यही सब कुछ शो करते हैं। उनको पता होता है, जो इमिग्रेशन पे चेक कर रहा होता है, कि अगर इसके पास में इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है या फिर इंटरनेशनल एटीएम कार्ड है, तो वो आसानी से डेबिट कार्ड से यहाँ पे इस पैसे को यूज कर सकता है। तो आप ऐसा ही अपना क्रेडिट कार्ड अकाउंट वगैरह शो करा सकते हैं और आसानी से आप कतर से जा सकते हैं। अब बात करते हैं मालदीव का जो हमारा सर्कुलर है उसके बारे में। तो 22 जुलाई को मालदीव ने एक सर्कुलर जारी किया था। ये सर्कुलर खास तौर पे उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लोग मालदीव के थ्रू किसी और अदर कंट्री में जाना चाहते हैं। आप सऊदी में जाना चाहते हो, दुबई में, या फिर किसी और अदर कंट्री में जाना चाहते हो जहां से बैन लगा हुआ है इंडियंस के लिए, तो उनको खास तौर पे ध्यान रखिए, सर्कुलर बनाया गया है। इस सर्कुलर को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला कुछ कंडीशन बताई गई है, दूसरा डिपार्चर को लेकर के है, और तीसरा अराइवल को लेकर के, ठीक है। सारी चीजें बताऊंगा क्या क्या है, लेकिन इस सर्कुलर, ये जो सर्कुलर है 4 पेज में है, तो इसमें जो खास चीजें हैं वही मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले सर्कुलर में दिया गया था, क्योंकि ये 22 तारीख में आया था, तो 22, 23, 24 इन डेट में जो भी लोग मालदीव में जा रहे थे उनको रिजोर्ट या फिर होटल वगैरह इनहैबिटेटेड जो आइलैंड है उसमें उनको बुकिंग नहीं मिलने वाली थी। लेकिन 25 तारीख के बाद से जो लोग 26, 27, 28 तारीख में जाएंगे उनको आसानी से इनहैबिटेटेड आइलैंड में बुकिंग मिल जाएगी। हो सकता है मेरे कन्वर्सेशन में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग समझ सकते हो, और सर्कुलर भी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये वाली चीज थी। ये वाली चीज साउथ एशियन कंट्रियों के लिए थी, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब कंट्रियों के लिए ये जो एक बुकिंग के लिए जो बताया गया है वो था। जो लोग 22, 23, 24 में सफर कर रहे थे उनको ऐसी जगह पे बुकिंग करनी थी जहां पे जो मालदीव के सिटीजन्स वगैरह हैं वो कम रहते हैं। लेकिन अभी 25 तारीख के बाद में जो बुकिंग करेंगे वो आसानी से जो नॉर्मल प्राइस में होटल मिलते हैं आसानी से उनको बुक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर दे रखी है कि आप जो PCR टेस्ट करा के आएंगे, दूसरी चीज PCR टेस्ट से रिगार्डिंग दे रखी है, आपका PCR टेस्ट 72 घंटे पहले, कम से कम 72 घंटे पहले का होना चाहिए, डिपार्चर से 72 घंटे पहले का। और इस जो आपका PCR टेस्ट है उसकी सारी अपडेट आपको आईमोगा रजिस्ट्रेशन पर ले जा करके अपलोड करनी है अपनी फ्लाइट से पहले, ठीक है।
तीसरी अपडेट है 0 से 1 साल तक के चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उनका RT-PCR टेस्ट नहीं चाहिए, लेकिन 1 साल से जितनी भी साल तक के आगे बच्चे होते हैं 17 साल तक के, उनका RT-PCR टेस्ट जरूर चाहिए। ठीक है, अगर किसी ने बच्चों की वैक्सीन लगवा रखी हो तो वो तो और भी अच्छा है, लेकिन 1 साल से 0 साल तक के बच्चों का RT-PCR टेस्ट नहीं चाहिए, 1 साल से 17 साल तक के बच्चों के लिए चाहिए। और यहाँ पर कुछ ये इन्होंने बहुत ज्यादा जो फोकस किया है वो किया है ये ICMR अप्रूवल लैब को लेकर के, और जो आपका कोरोना वायरस का PCR टेस्ट है उसको लेकर के बहुत ज्यादा इन्होंने ध्यान दिया है, फोकस किया है। इसको लेकर के इन्होंने एक अलग से बिल्कुल बताया है कि आपका जो RT-PCR टेस्ट है उसमें आपका नाम अच्छे से दिखना चाहिए, आपने किस लैब में कराया उस लैब का एड्रेस RT-PCR पे लिखा होना चाहिए, QR कोड अच्छे से साफ जनरेट होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके RT-PCR में होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट में जो नाम है वही नाम आपके PCR में होना चाहिए। इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और जब आप इंडिया से सऊदी अरब में जाएंगे तो आपको iMoga पर 24 घंटे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, 24 घंटे पहले। ये नहीं कि आप 72 घंटे पहले करके बैठ जाओ, 24 घंटे पहले आपने इंडिया से मालदीव जाने से पहले रजिस्ट्रेशन करना है। और फिर मालदीव से आप 14 दिन जब स्टे कर लोगे, उसके बाद में जब आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो फिर आपको iMoga पर रजिस्ट्रेशन करना है। ये सारी चीजें आपको करनी जरूरी है। तो बिल्कुल जो खास चीजें थी वही मैंने आपको बताई है, बाकी और कोई इशू नहीं है। आप मालदीव के थ्रू जा सकते हैं। मालदीव का वीजा आपको फ्री में मिल जाता है, वीजा ऑन अराइवल। मालदीव में 2 लाइन लगती हैं, पहली एक नॉर्मल लाइन होती है और दूसरी एक फास्ट लाइन होती है। उस फास्ट लाइन में हो सकता है आपसे कुछ वो थोड़ा सा सर्विस चार्ज ले, 500-600 रुपए इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके आप मालदीव के हिसाब से जोड़ सकते हो। ठीक है, तो बस ये सारी चीजें हैं। बाकी मालदीव बेस्ट ऑप्शन है, यहाँ से आप अपने बच्चों के साथ में भी ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे कतर से अप्रूवल अभी तक नहीं मिला है 0 से 11 साल के बच्चों के साथ में ट्रैवल करने के लिए। तो बस यही सारी कुछ अपडेट थी जो आपके साथ में शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।